नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता स्वागत करती हूँ आप सभी का संस्कृत शाला की आज की कक्षा में। और हमारी आज की कक्षा का विषय है 9वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी भाग 1 का चतुर्थ पाठ यानी कि कल्पतरु। तो चतुर्थ पाठ जो कल्पतरु है वो बहुत ही रोचक कहानी है जिसमें जीमूत वाहन नाम का नायक है और वो कैसे परोपकार के लिए कल्पतरु से याचना करता है कि वह पूरी पृथ्वी पर जो है वो धन की वर्षा करे ताकि कोई भी गरीब न रहे। और इसमें परोपकार की भावना को सबसे बड़ा दिखाया गया है। तो ज्यादा बातें न करते हुए आरंभ करते हैं पाठ। और उसके साथ ही एक और सूचना, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो निर्बाध गति से आप तक पहुंच पाए इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमने हमारे चैनल पर अब गीतों की भी एक श्रृंखला आरंभ की है जिसमें संस्कृत सप्ताह या विद्यालय में होने वाले कार्यक्रमों के लिए जब आपको एक असुविधा रहती होगी क्योंकि संस्कृत का बहुत ज्यादा गीत जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है। तो हमारी एक कोशिश है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल पर आपको सब तरह की सामग्री जो है वो उपलब्ध हो पाए। तो अभी हमने गीतों की एक श्रृंखला आरंभ की है, अनुवाद कार्य की एक श्रृंखला आरंभ की है, अनुवाद की दूसरी वीडियो जो है वो आ चुकी है और अगली के लिए इंतजार कीजिएगा। तो ज्यादा समय न लेते हुए चलिए चलते हैं हमारे पाठ की तरफ। तो ये है हमारा चतुर्थः पाठः कल्पतरुः। ये पाठ देखिए नाम से ही पता लग रहा है कल्पतरुः। कल्पतरुः यानी कि कल्प वृक्ष, जो हमने अनेक कथाओं में सुना है वो कल्प वृक्ष। तो यहाँ पर ये जो कहानी है वो वेताल पंचविंशति इस प्रसिद्ध ग्रंथ से संपादन करके लिया गया है इस कहानी को। और इसमें अनेक मनोरंजक घटनाएं और अनेक आश्चर्यजनक घटनाओं के साथ जीवन मूल्यों को स्थापित किया गया है कि कैसे एक जीमूत वाहन जो है इसका नायक है इस कथा का, जीमूत वाहन लौकिक पदार्थों की अपेक्षा वह परोपकार को अधिक महत्व देता है और परोपकार से संपूर्ण पृथ्वी पर उसका कैसे यश फैलता है वो इस कहानी के माध्यम से आज हम पढ़ेंगे। बड़ी ही मजेदार कहानी है। तो चलिए आरंभ करते हैं कल्पतरुः। तो आरंभ होता है, अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्रः। अस्ति यानी कि है, हिमवान नाम हिमालय नाम की, सर्वरत्न भूमि सभी रत्नों की भूमि, नगेंद्रः यानी कि पर्वतों का राजा। एक पर्वतों का राजा जिसका नाम है हिमालय और जो कि सभी रत्नों की भूमि है, यानी कि सभी रत्नों की भूमि वाला हिमालय जो कि पर्वतों का राजा है, ऐसा एक हिमालय नामक पर्वत है। तस्य सानोः उपरि, उसकी शिखर के ऊपर, उसकी चोटी के ऊपर, विभाति सुशोभित होता है, कंचनपुरम नाम नगरम, कंचनपुर नाम का एक नगर, उसकी चोटी पर कंचनपुर नाम का एक नगर सुशोभित होता है। तत्र और वहां जीमूत केतुः इति श्रीमान विद्याधरपतिः वसति स्म, और वहां पर जीमूत केतु नाम का एक श्रीमान, श्री से युक्त, विद्याधरपति ये उनका नाम है, विद्याधर विद्याधरों के पति, विद्याधरों के स्वामी, वसति स्म रहते थे। तस्य गृहोद्याने उनके घर के उद्यान में, कुल क्रमागतः कुल क्रम से प्राप्त यानी कि वंश परंपरा से प्राप्त, कल्पतरुः स्थितः एक कल्प वृक्ष था। स राजा जीमूत केतुः तम कल्पतरुम आराध्य, उन राजा जीमूत केतु ने उस कल्पतरु की आराधना करके यानी कि उससे प्रार्थना करके, तत्प्रसादात उनके प्रसाद से, उनकी कृपा से, बोधिसत्वांश संभवम, बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न यानी कि स्वयं भगवान बुद्ध के अंश से उत्पन्न, जीमूत वाहनम नाम, जीमूत वाहन नाम के पुत्रम प्राप्नोत, पुत्र को प्राप्त किया। स जीमूत वाहनः, और वह जीमूत वाहन, महान दानवीर, अत्यंत दानवीर, सर्वभूतानुकंपी च भवत, और वह जो जीमूत वाहन था वह महान दानवीर था और सर्वभूतानुकंपी यानी कि सभी जीवों पर दया करने वाला था। तो चलिए आगे देखते हैं। तस्य गुणैः प्रसन्नः,
उसके गुणों से प्रसन्न, स्वसचिवैश्च प्रेरितः, और अपने मंत्रियों के द्वारा प्रेरित राजा ने कालेन संप्राप्त यौवनम तम यौवराज्ये अभिषिक्तवान। कालेन यानी कि समय पड़ने पर, संप्राप्त यौवनम जो युवा अवस्था को प्राप्त हो गया था, यानी कि युवा अवस्था प्राप्त हो जाने पर यौवराज्य अभिषिक्तवान, युवराज पद पर उनका अभिषेक कर दिया। कदाचित हितैषिणः पितृमंत्रिणः यौवराज्ये स्थितं तं जिमूतवाहनम् उक्तवन्तः। कदाचित एक बार या किसी समय हितैषिणः पितृमंत्रिणः हितैषी पिता के मंत्रियों ने यौवराज्ये स्थितम युवराज पद पर स्थित तम जिमूतवाहनम् उक्तवन्तः उस जिमूतवाहन से कहा, युवराज योऽयं सर्वकामदः कल्पतरुः तवोद्याने तिष्ठति स तव सदा पूज्यः। तो उन्होंने क्या कहा, युवराज, हे युवराज, योऽयं सर्वकामदः जो यह सभी कामनाओं को पूरा करने वाला, कल्पतरुः तवोद्याने तिष्ठति कल्प वृक्ष, तवोद्याने तव उद्याने तुम्हारे बगीचे में, तिष्ठति स्थित है, स तव सदा पूज्यः वह तुम्हारे लिए सदा पूजनीय है। अस्मिन् अनुकूले इसके अनुकूल रहने पर, अस्मिन् अनुकूले स्थिते सति शक्रोपि अस्मान् बाधितुम न शक्नुयात्। तो क्या कहते हैं वे कि अस्मिन् अनुकूले सति इसके अनुकूल रहने पर, इसके हमारे साथ रहने पर यह भाव निकलता है। शक्रोपि इंद्र भी अस्मान बाधितुम न शक्नुयात् हमें बाधित नहीं कर सकते, यानी कि हमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। ऐसी उस कल्पतरु की महिमा कि यदि कल्पतरु हमारे साथ है, क्योंकि वो तो सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला है, और वो यदि हमारे साथ है तो स्वयं देवताओं के राजा इंद्र, शक्र यानी कि यहाँ पर इंद्र, स्वयं इंद्र भी हमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। एतत् आकर्ण्य ऐसा सुनकर जिमूतवाहनः चिन्तयत् जिमूतवाहन ने सोचा, अहो ईदृशम् अमर पादपं प्राप्यापि पूर्वैः पुरुषैः अस्माकं तादृशं फलं किमपि न प्राप्तम्। तो क्या सोचा उसने, अहो ईदृशम् अमर पादपम, ऐसा अमर वृक्ष, पादपम यानी कि पौधा, वृक्ष, पादपम का देखिए सीधा सा अर्थ पादैह पिबती, यानी कि जो पैरों से पीता है। तो आप सब जानते हैं कि जड़ों से पानी पीते हैं वृक्ष, तो इसलिए पादप शब्द प्रयोग होता है। तो ऐसा अमर वृक्ष प्राप्त करके भी, प्राप्यापि, प्राप्य जमा अपि, प्राप्त करके भी, पूर्वैः पुरुषैः हमारे पूर्वजों ने, पूर्व पुरुष यानी कि पूर्वज, अस्माकम हमारे, तादृशम फलम किमपि न प्राप्तम वैसा तो कोई फल प्राप्त नहीं किया, किंतु लेकिन केवलम कैश्चिदेव कृपणैः कश्चिदपि अर्थः अर्थितः, किंतु अपितु केवलम केवल, कैश्चिदेव अलग अलग कर लेंगे आसान रहेगा हमारे लिए, कैः चित एव केवल कुछ, कृपणैः कृपणों के द्वारा, कृपण अर्थात कंजूस, केवल कुछ कंजूस व्यक्तियों ने, कुछ कंजूस पूर्वजों ने, कुछ कृपण पूर्वजों ने, कश्चिदपि अर्थः अर्थितः कुछ थोड़ा सा धन ही मांगा या थोड़ा सा अपना इष्ट जो है वह साधा। तद अहम तो मैं, अस्मात् कल्पतरुः इस कल्पतरु से, अभिष्टम साधयामी अपना अभिष्ट, अपना मन चाहावर साधूंगा, यानी कि अपनी मन की, जो मेरी मन की इच्छा है उसे मैं पूरा करूंगा। इति ऐसा उसने सोचा। एवं आलोच्य ऐसा सोचकर, सह पितुः अंतिकम आगच्छत ऐसा सोचकर वह पिता के पास आया। आगत्य च और आकर, सुखमासीनम पितरम एकांते न्यवेदयत सुखमासीनम सुखपूर्वक बैठे हुए, पितरम पिता से, एकांते न्यवेदयत एकांत में बोला, तात त्वं तु जानासि यदस्मिन् संसार सागरे आशरीरम इदम सर्वम धनम वीचीवत् चंचलम। तो क्या कहा उसने, बड़ी ध्यान देने योग्य बात है जो हमें बताने के लिए, जिस बात के लिए कहानी ये सुनाई जा रही है, तो वही कहते हैं, तात हे पिता, त्वं तु जानासि एव आप तो जानते ही हैं, यदस्मिन् संसार सागरे कि संसार रूपी सागर में, या इस संसार के, ये जो इतना बड़ा संसार है, इस संसार रूपी सागर में, आशरीरम शरीर से लेकर, इदम सर्वम धनम यह सारा धन भी, वीचीवत् चंचलम
वीची अर्थात तरंग, तरंगों की तरह चंचल है। आपने लहरें उठते हुए देखा होगा, अगर समुद्र के किनारे नहीं गए हैं तो भी आपने समुद्र की लहरों को कम से कम टीवी वीडियोज में तो देखा ही होगा। तो आपने देखा है कि लहर आती है और चली जाती है, लहर का अपना कोई अस्तित्व रहता ही नहीं है। तो जैसे लहर का कोई अस्तित्व रहता नहीं है, कुछ पल के लिए आती है, वैसे इस शरीर का भी और साथ में ये जो धन है इसका भी, ये तो चंचल है, ये तो नश्वर है, इनका स्थायित्व ही नहीं है। एक परोपकार एव, यहाँ पर परोपकार एव विसर्गे आ जाएंगे जब हम अलग करेंगे। परोपकार एव, एकमात्र परोपकार ही अस्मिन संसारे, इस संसार में अनश्वर है, यानी कि जिसका नाश नहीं होता। केवल परोपकार ही ऐसी चीज है जिसकी जो कीर्ति है वो हमेशा रहती है। यो युगांत पर्यंतम, और जो युगांत तक, युग का अंत होने तक भी यशः प्रसूते, यश उत्पन्न करता है। आपको नाम याद होगा राजा हरिश्चंद्र, वो कब हुए थे? अगर उन्होंने भी बहुत सारी धन सुविधाएं इकट्ठी की होती तो शायद मतलब केवल धन के चक्कर में रहे होते तो आज हमें उनका नाम याद ना होता, लेकिन उन्होंने धन से ज्यादा परोपकार को महत्व दिया, इसलिए हरिश्चंद्र का नाम याद है। ऐसे ही बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने परोपकार को अधिक महत्व दिया। तो ये कहानी जो है वो मुख्यतया परोपकार की ओर ही इशारा करती है। तद अस्माभिः ईदृशः कल्पतरु, तो हम ईदृशः कल्पतरु, ऐसे कल्पतरु की किमर्थम, क्यों, रक्षते, यानी कि तो हम इस वृक्ष की रक्षा क्यों कर रहे हैं। आपको ये चित्र में देखिए, यहाँ पर अभी वृक्ष दिखाई दे रहा है, राजभवन दिखाई दे रहा है। अभी हम थोड़ा और नीचे जाएंगे तो हमें पूरा चित्र यहाँ पर दिखाई देगा। यश्च पूर्वैरयं मम मम इति आग्रहेण रक्षतः, और यश्च, यह च पूर्वैः, पूर्वजों ने, और जिन पूर्वजों ने, अयम, यह, यानी कि यह वृक्ष, और जिन पूर्वजों ने इस वृक्ष की मम मेरा है इति आग्रहेण रक्षितः, इस आग्रह से इसकी रक्षा की, यानी कि जिन पूर्वजों ने जो ये मानते थे कि ये पेड़ मेरा है, उन पूर्वजों का जिन्होंने इस तरह से इसकी रक्षा की थी, ते इदानीम कुत्र गता, वे अब कहाँ चले गए। तेषाम कस्य अयम, देखिए बड़े प्रश्न जो हैं वो दिमाग तक पहुंचने चाहिए हमारे, कि जिन पूर्वजों ने यह मेरा है कहकर रक्षा की थी, तेषाम कस्य अयम, उनमें से किसका है ये, अस्य वा केते, या उनमें से इसके कौन है, ये किसका है या इसका कौन है। ना तो उन पूर्वजों में से ही कोई है जो जिन्होंने ये कहा था कि ये मेरा वृक्ष है, न इस वृक्ष का ही कोई मालिक है, मालिक बदलते रहे। तस्मात्, तो परोपकारैक फल सिद्धये, तो परोपकार, एकमात्र परोपकार के फल की सिद्धि के लिए त्वदाज्ञया, आपकी आज्ञा से, तुम्हारी आज्ञा यहाँ पर पिता के लिए है तो आपकी आज्ञा से, इमं कल्प पादपम, इस कल्प वृक्ष को आराधयामी, इसकी आराधना करूंगा, यानी कि मैं इससे प्रार्थना करना चाहता हूं और मेरा उद्देश्य होगा केवल एकमात्र जो है वो परोपकार। अथ पित्रा, तब पिता ने, तथा वैसा ही हो, इति अभ्यनुज्ञातः, इस प्रकार आज्ञा दिया हुआ, स जिमूत वाहनः, उस जिमूत वाहन ने कल्पतरुमुपगम्य उवाच, कल्पतरु के समीप जाकर बोला। तो क्या बोला, देव त्वया अस्मत्पूर्वेषाम् अभिष्टाः कामाः पूरिता, तन् ममैकं कामं पूरय। तो क्या कहा उसने, हे देव, त्वया, आपने, अस्मत् पूर्वेशाम, हमसे पहले, अभिष्टाः कामाः पूरिताः, बहुत सारी कामनाएं मेरे पूर्वजों की, अस्मत् पूर्वेशाम, मेरे पूर्वजों की, अभिष्टाः कामा, अनेक चाही गई कामनाएं, इच्छाएं, पूरिताः, पूरी की गई। तन ममैकम कामम पूरय, तो मेरी भी एक इच्छा पूरी कर दो। यथा पृथ्वीम अदरिद्राम पश्यामि तथा करोतु देव, जिससे कि मैं इस पृथ्वी को दरिद्रता से रहित देखूं, यानी कि कोई भी इस पृथ्वी पर गरीब न रहे। तथा करोतु देव, वैसा कर दीजिए प्रभु। देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो कल्प वृक्ष है वो इच्छा पूरी करता है, तो आप उसका याचना करने का तरीका देखिए। वो कहता है कि यथा पृथ्वी दरिद्राम पश्यामी, जिससे कि मैं इस पूरी पृथ्वी को दरिद्रता से रहित देखूं, ये मेरी कामना है। तो तथा करोतु देव, वैसा कर दीजिए देव।
हे वृक्ष वैसा आप कर दीजिए। एवं वादिनी जिमूत वाहने, इस प्रकार कहने पर जिमूत वाहन के त्यक्तस्त्वया एषोहम यातो अस्मि, तुम्हारे द्वारा, त्यक्तः छोड़ा गया, त्वया तुम्हारे द्वारा, अलग अलग करेंगे, त्यक्तः त्वया तुम्हारे द्वारा छोड़ा गया, एषोहम एषः अहम यह मैं, यातो अस्मि चाहता हूं, इति वाक् ऐसी वाणी, तस्मात् तरोः उदभूत उस वृक्ष से उत्पन्न हुई। जब उसने ये कहा कि मैं तो संपूर्ण पृथ्वी को ही जो दरिद्रता से रहित देखना चाहता हूं, तो कहीं ना कहीं शायद सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। तो इस भाव से, और क्योंकि इसके लिए वो नीचे रहकर काम नहीं कर सकता था वृक्ष, शायद इस भाव से वृक्ष कहता है कि त्यक्तस्त्वया, तुमने अपने लिए जो है मांगना छोड़ दिया है, तो अब सभी कामनाएं पूरी हो गई हैं। एशो हम यातो अस्मि, तो ये मैं है, ये मैं चलता हूं, जाता हूं। तो वृक्ष ने उसकी बात तो मान ली, लेकिन वह स्वर्ग की ओर चला गया। और आप ये देख रहे हैं जिमूत वाहन और ये कल्प वृक्ष, ये उनका आंगन। और आगे बढ़ते हैं। क्षणेन च स, और क्षण भर में ही वह कल्पतरु दिवम समुत्पत्य भुवि तथा वसूनि अवर्षत यथा न कोपि दुर्गता आसीत्। क्षणेन च सत कल्पतरु, और क्षण भर में ही वह कल्पतरु दिवम समुत्पत्य, दिव यानी के स्वर्ग, स्वर्ग की ओर उड़कर, आकाश की ओर उड़कर, भुवि पृथ्वी पर, तथा वसूनि अवर्षत, उसने वैसी धन की वर्षा की, वसूनि यानी के धन की, अवर्षत वर्षा की, यथा न कोपि दुर्गत आसीत, जिससे कि कोई भी दुर्गति वाला नहीं था, यानी कि कोई भी गरीब नहीं था। ततस्तस्य जिमूत वाहनस्य, तब से उस जिमूत वाहन का सर्व जीवानुकंपया, सभी जीवों पर कृपा के कारण, सर्वत्र यशः प्रथितम, सभी तरफ यश फैल गया। देखिए, जब कोई अच्छा काम करता है तो उसका यश जो है वो निश्चित रूप से सभी ओर फैलता है। तो यहाँ पर हमें प्रेरित किया गया है कि हम परोपकार के लिए काम करें। और आज के संदर्भों में हम देखें तो आज तो परोपकार का बहुत महत्व है। वैसे तो कोई भी समय ऐसा नहीं है जिस समय परोपकार का महत्व ना हो, लेकिन आज तो हमें और ज्यादा इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारे आसपास कोई भूखा तो नहीं सो रहा, हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं क्या, आदि आदि। तो चलिए अब चलते हैं पाठ के अभ्यास की तरफ। आरंभ करते हैं पाठ का अभ्यास। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरतः, यानी कि एक पद शब्द में उत्तर दो, जैसे कि पेपर में भी आता है। जिमूत वाहन कस्य पुत्रः आसीत्, जिमूत वाहन कस्य पुत्रः अस्ति, जिमूत वाहन किसका पुत्र है। तो कस्य प्रश्न है, तो जैसा प्रश्न वैसा उत्तर, जिमूत केतुः। संसारे अस्मिन् कः अनश्वरः भवति, क्या अनश्वर होता है इस संसार में, तो कः परोपकारः। अगला प्रश्न, जिमूत वाहनः परोपकारैक फल सिद्धये कम आराधयति, तो जिमूत वाहन परोपकार फल की सिद्धि के लिए किसकी आराधना करता है, तो कम कल्पपादपम। जिमूत वाहनस्य सर्वभूतानुकंपया सर्वत्र किम प्रथितम, जिमूत वाहन की सर्वभूतानुकंपा यानी कि सभी पर परोपकार करने के कारण क्या फैल गया, यशः, यश फैल गया। किम, ये यश शब्द जो है वो नपुंसक लिंग है, इसलिए यहाँ प्रश्न किम ही है। कल्पतरु भुवि कानी अवर्षत, कल्पतरु ने पृथ्वी पर किसकी वर्षा की, तो वसूनि। अधो लिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखता, अब ये पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो कंचनपुर नाम नगरम कुत्र विभाति स्म, तो कंचनपुर नाम नगरम, कंचनपुर नाम का नगर कहाँ सुशोभित है या कहाँ सुशोभित था, पुरम नाम नगरम हिमवतः सानोः उपरि, हिमालय की चोटी के ऊपर सुशोभित है। जिमूत वाहनः कीदृशः आसीत्, जिमूत वाहन कैसा था, जिमूत वाहनः महान दानवीरः सर्वभूतानुकंपी च आसीत्, जिमूत वाहन महान दानवीर और सभी जीवों पर दया करने वाला था।
कल्पतरोः वैशिष्ट्यम आकर्ण्य, कल्पतरु की विशिष्टता सुनकर जिमूतवाहनः किम अचिंत्यत, जिमूतवाहन ने क्या सोचा था। देखिए आप पूरा पाठ पढ़ चुके हैं, आपको अच्छे से याद होगा कि जिमूतवाहन ने सोचा था कि ऐसे वृक्ष को प्राप्त करके भी कैसे हमारे पूर्वजों ने अभी तक कोई बढ़िया फल प्राप्त नहीं किया। तो अहो जिमूतवाहनः अचिन्तयत्, अहो ईदृशम् अमरपादपं प्राप्यापि पूर्वैः पुरुषैः अस्माकं किमपि तादृशं फलं न प्राप्तम्। हितैषिणः मंत्रिणः जिमूतवाहनं किम उक्तवन्तः। हितैषिणः मंत्रिणः यानी कि हितैषी मंत्रियों ने जिमूतवाहन से क्या कहा, तो हितैषिणः मंत्रिणः उक्तवन्तः, ये मैंने अंडरलाइन किया, मतलब ये भी प्रश्न में जुड़ेगा। आगे क्या कहा, युवराज, हे युवराज, योयम सर्व कामदः कल्पतरु, जो ये सभी कामनाओं को पूरा करने वाला कल्पतरु है, तवोद्यानी, तुम्हारे बगीचे में, तिष्ठति यानी कि है, स तव सदा पूज्यः, उसकी तुम्हें हमेशा पूजा करनी चाहिए। फिर है अगला प्रश्न, जिमूतवाहनः कल्पतरुमुपगम्य किमुवाच, जिमूतवाहन ने कल्पतरु के समीप जाकर किमुवाच क्या कहा। तो क्या कहा था उसने, जिमूतवाहनः कल्पतरुमुपगम्य उवाच, किम को हटा देंगे, प्रश्नवाचक शब्द नहीं आएगा। देव, हे देव, त्वया अस्मत् पूर्वेशाम, तुमने हमारे पूर्वजों की अभिष्टाः कामाः पूरिता, कामनाएं जो है, इच्छाएं जो है वह पूरी की। तन्ममैकम कामम पूरय, तो मेरी भी एक कामना पूरी कर दो। यथा पृथ्वीम अदरिद्राम पश्यामि, जिससे कि मैं पृथ्वी को दरिद्रता से रहित देखूं। तथा करोतु देव, वैसा कर दीजिए ईश्वर। तो ये जो है ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है। पेज थोड़ा भर गया है क्योंकि जो प्रश्न है वो बड़े बड़े हैं। मैंने कोशिश की कि वे यहाँ पर आ जाएं और मुझे लग रहा है कि साफ साफ आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। अगला प्रश्न, अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानि कस्मै प्रयुक्तानि। देखिए प्रश्नों को समझना बहुत जरूरी है। अधोलिखित वाक्यों में स्थूल पद यानी कि जो डार्क कर कर लिखे गए हैं वे पद, कस्मै प्रयुक्तानि किसके लिए प्रयोग किए गए हैं। तस्य सानोरुपरि विभाति कंचन पुरम नाम नगरम, उसके शिखर पर, उसकी चोटी पर सुशोभित होता है कंचनपुर नाम का नगर। किसके लिए आया है, उसके शिखर पर। किसके शिखर पर, हिमालय के शिखर पर। और प्रश्न है कस्मै, तो चतुर्थी में उत्तर हिमवते, कस्मै प्रयुक्तम हिमवते। राजा संप्राप्त यौवनम तम यौवराज्य अभिषिक्तवान, राजा ने यौवन प्राप्त होने के बाद यानी कि युवावस्था आने के बाद उसका राज्य अभिषेक कर दिया, युवराज पद पर अभिषेक कर दिया। उसका, किसका, जिमूतवाहन का। तो जिमूतवाहनाय किसके लिए प्रयोग हुआ है, तम जिमूतवाहनाय। अयम तव सदा पूज्य, यह तुम्हारा सदा पूजनीय है। कौन, कल्पतरु। तो जो भी डार्क करके आपसे पूछा गया आपको सीधे उसकी हिंदी पर पहुंचना है। तो यहाँ कौन है, कल्पतरु, तो कल्पतरवे। तात त्वम तु जानासि, तात तुम तो जानते हो, यद धनम बीचिवत चंचलम, की धन तो तरंगों की तरह चंचल है। तो यहाँ पर त्वम किसके लिए आया है, तुम तो जानते हो, राजा के लिए, या जिमूत के तवे भी आप यहाँ उत्तर इसका लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, अधो लिखितानाम पदानाम पर्याय पदम पाठात् चित्वा लिखत। आपको पर्याय पद छांटने हैं पाठ में से, तो चलिए आरंभ करते हैं। पर्वतः, उसके लिए शब्द आया था नगेन्द्रः। इंद्रः, आपको ध्यान होगा, शक्रः। इच्छितम, अभिष्टम। धरित्रीम, पृथ्वीम। वाणी, वाक, वृक्ष बोला, तो वहां है इसका उत्तर। भूपति यानी के राजा। धनम, वसूनी। समीपम, अंतिकम, ये पर्यायवाची शब्द हैं। कल्याणम, स्वस्ति। वृक्षः, तरु। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विशेषण और विशेष्य, एक दो स्तंभ दिए हैं आपको, इसमें आपको विशेषण और विशेष्य को जोड़ना है, यानी कि कौन किसकी विशेषता है। कुल क्रमागतः, कुल के क्रम से प्राप्त यानी कि वंश परंपरा से प्राप्त क्या था, कल्पतरु। दानवीर कौन था, जिमूतवाहनः। हितैषी मंत्री थे। वीचिवत चंचलम, धनम। अनश्वरः, परोपकारः। और विशेष्य विशेषण की एक और विशेषता मुख्य, कि जिस विभक्ति में, जिस वचन में और जिस भी रूप में विशेष्य होगा उसी रूप में विशेषण आएगा। वचन, विभक्ति, लिंग सब समान रहेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं।
स्थूल पदान्य अधिकृत्य प्रश्न निर्माण बनाकर प्रश्न का निर्माण करना है। तरोह कृपया सह पुत्रम अप्राप्नोत, ये अप्राप्नोत नहीं प्राप्नोत ही आएगा क्योंकि प्र के बाद आता है, ठीक है। तो उपसर्ग के बाद ही पूरा शब्द बनेगा तो प्राप्नोत होना चाहिए। तो तरोह कृपया, वृक्ष की कृपा से, कल्प वृक्ष की कृपा से उसने पुत्र को प्राप्त किया। तो किसकी? कस्य। सह कल्पतर्वे न्यवेदयत, उसने कल्पतरु से निवेदन किया। तो किससे? कस्मै धनवृष्ट्या कोऽपि दरिद्रः नातिष्ठत्, कैसे कोई भी दरिद्र नहीं रहा। कथम भी हो सकता है या किससे, कया भी हो सकता है। कल्पतरु पृथिव्याम धनानि अवर्षत, कल्पतरु ने पृथ्वी पर धन की वर्षा की। तो कहाँ? जब स्थान जगह कुछ आए तो वहां पर प्रश्न बनता है कुत्र। जीवानुकंपया जिमूत वाहनस्य यशः प्रासरत, जैसे यहाँ प्रासरत बना है वैसे ही यहाँ प्राप्नोत बनेगा। तो जीवों की, सभी जीवों पर अनुकंपा के कारण जिमूत वाहन का यश जो है वह सभी जगह फैल गया। कैसे? कथम या किससे, कया। तो ये हुए प्रश्न। उसके बाद 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्वस्ति तुभ्यम, कल्याण हो तुम्हारा। तो स्वस्ति शब्द के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो उसी नियम के अनुसार यहाँ पर आपको स्वस्ति शब्द के साथ कुछ शब्द दिए गए हैं और आपको चतुर्थी विभक्ति लगानी है। आसान है, चलिए करते हैं। राजा, राजन शब्द से चतुर्थी में बनता है राज्ञे। स्वस्ति प्रजायै, स्वस्ति छात्राय, छात्रेभ्य दोनों हो सकता है, बहुवचन भी और एक वचन भी। स्वस्ति सर्वजनेभ्य, और सभी लोगों के लिए भी कल्याण हो। स्वस्ति यानी कि कल्याण हो। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। कोष्ठक गतेषु पदेषु षष्ठीं विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कि कोष्ठक में, यहाँ कोष्ठक बने हुए हैं, इनमें आपको शब्द दिए हुए हैं, उनमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है और आपको वाक्य बनाना है। तस्य गृहम उद्याने कल्पतरुः आसीत्, गृह की षष्ठी बनेगी गृहस्य। तस्य गृहस्य उद्याने कल्पतरुः आसीत्। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोष्ठक गतेषु पदेषु षष्ठीं विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कि कोष्ठक में यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें षष्ठी विभक्ति का आपको प्रयोग करना है। तो तस्य गृह उद्याने कल्पतरुः आसीत्, गृह की षष्ठी विभक्ति होती है गृहस्य। तस्य गृहस्य उद्याने कल्पतरुः आसीत्। सह पितृ शब्द था, पितृ की षष्ठी बनती है पितुः। पितुः अंतिकम अगच्छत, वह पिता के पास गया। जिमूत वाहन की षष्ठी जिमूत वाहनस्य, जिमूत वाहनस्य सर्वत्र यशः प्रथितम, जिमूत वाहन का यश सभी जगह फैल गया। अयम किम, किम की षष्ठी बनती है कस्य। अयम कस्य तरुः, यह किसका वृक्ष है। तो ये हमारे यहाँ पर पाठ जो है वो समाप्त होता है। कल्पतरु पाठ जो हमें एक बहुत बढ़िया शिक्षा देकर गया है, और मैं आशा करती हूँ कि आपको पाठ समझ में आया होगा। यदि फिर भी कहीं कोई समस्या है, कहीं किसी प्रश्न के उत्तर में समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए, अनेक संस्कृत के मधुर गीतों को सुनने के लिए, व्याकरण को समझने के लिए, पाठों को समझने के लिए देखते रहिए संस्कृत शाला। धन्यवाद।